हेलो स्टूडेंट्स, अपन देख रहे थे पिछली क्लास में एक्सरसाइज 8.1 की बेसिक्स कॉन्सेप्ट देख रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब इसमें इस एक्सरसाइज में या इस 8 वाले यूनिट में अपन किस किस के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने बताया था कि इसमें रेशियो देखेंगे, अपन इसमें परसेंटेज देखेंगे, टेज देखेंगे, इसमें सीआई देखेंगे और इसमें एसआई देखेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर लिए थे। अपन ने रेशियो में रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छे से देख लिया था। रेशियो में रिप्रेजेंट करने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर और मीटर में दे रखे हैं, तो बोथ नंबर्स को किस में, मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर अपन ने परसेंटेज, आज अपन इस एक्सरसाइज में देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर हंड्रेड के रूप में इसको परसेंटेज को व्यक्त किया जाता है। परसेंट पर हंड्रेड। जैसे अपने वो नॉर्मल क्या करते हैं परसेंटेज में, फ्रैक्शन को, अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको करेंगे मल्टीप्लाई 100। अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है देन अपन क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाई 100। और अगर फ्रैक्शन में, ये तो किस में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तब। और अगर अपने इसको फ्रैक्शन में करना है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड 100। अरे मेरी बात समझ में। जैसे अपन इसमें ले लेते हैं एक सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, जैसे पहला दे रखा 3:4, इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो 3:4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4। क्या गया, 3/4। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बताया 3/4 क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई 100। तो 3/4 इंटू 100 कैंसिल हो गया, 25 3 जा 75। कितने परसेंटेज आ गए, 75। 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। जैसे इसी में एक और दे रखा है 2:3, 2/3 आ जाएगा 2/3 इंटू 100। कैंसिल हो नहीं रहा है, इसको अपन क्या लिख दें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 200/3। इम्प्रॉपर में और लगा के इसको मिक्स्ड में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 66 एंड 2/3 परसेंटेज। ये इसको क्या कर सकते हैं अपन, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परसेंटेज को अगर अपने को किस में रिप्रेजेंट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है देन डिवाइड 100, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100। अब देखो इसमें क्वेश्चन और देखो आप, जैसे आपको देखा 75% स्टूडेंट ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 72 मान लो, 75% मान लो, 72% स्टूडेंट जो हैं वो किस में इंटरेस्टेड हैं, मैथ्स में। स्टूडेंट किस में से, आउट ऑफ किस में से, 25 स्टूडेंट्स में से 72% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इंटरेस्टेड कितने हो गए, पहले अपन मान लो इंटरेस्टेड की बात करें कि इंटरेस्टेड कितने हैं, 25, कितने परसेंटेज, 72, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन 100। नहीं है बात समझ में। टोटल स्टूडेंट क्लास में 25 हैं, उनमें से 72% क्या करते हैं, मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं, मैथ सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। तो लाइक या इंटरेस्टेड स्टूडेंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट इंटू 72% अपॉन 100, कैंसिल कर दो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और ये आ गया 18। कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है मैथ में, 18। जब इंटरेस्टेड तो है 18, कितने में से, 25 में से।
अब अगला अपने क्वेश्चन क्या पूछा, नॉट इंटरेस्टेड, जो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है वो नॉट इंटरेस्टेड, तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हो जाएंगे, इंटरेस्टेड कितने हो जाएंगे 25 टोटल है, उसमें 18 इंटरेस्टेड है, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या हो गए, नॉट इंटरेस्टेड, जो मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेने वाले स्टूडेंट कितने हो गए, 7 हो गए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर लिखें, भैया थर्ड क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या कह रहा है अपने को, 4 कह रहा कि टोटल जितने भी अपने पास स्टूडेंट्स हैं उनमें से क्या कहें, टोटल नंबर ऑफ मैचेज जितने खेले गए उसके क्या हैं 10% ऐसे हैं जो क्या किए गए हैं, देखो 40%, मान लो किसी का दे देवे, किसी नंबर्स का 40% 10 है भाई, टोटल मैच जो खेले गए उसके 40% मैचेज वोन किए गए। अगर वोन मैचेस 10 हैं तो आपको ये बताइए कि टोटल मैच कितने प्लेड हुए। मेरे कहने का मतलब टोटल मैचेज के 40% मैचेज जो थे वो किसी टीम ने वोन किए, अगर वोन विनिंग मैचेस थे वो 10 थे, तो आपको ये फाइंड आउट करना है टोटल मैच कितने थे। आगे बात समझ में। अब जैसे देखो अपने ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर लेते हैं, अपन मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मैचेज, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। लेट द नंबर ऑफ मैचेज अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि एक्स मैचेज खेले गए, एक्स का 40% निकालें तो एक्स इंटू 40/100 ये बताया था ना अपन, और ये वैल्यू अपने को दे दी कितनी 10 दे दी, 10 दे दी, 25 दे दी, कितना भी मान लो आप। या मान लो किसी व्यक्ति की सैलरी है उसका 40% इंक्रीज हो गया, यदि इंक्रीज नंबर या इंक्रीज रुपीज में दे दी जाए तो अपन सैलरी बता सकते हैं उसकी। ये इससे कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना है बेटा 2x/5 = 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x = 10 × 5, 2x = 50, देन x = 50/2, कितना आया 25। ये 4 वाले क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ मैं आपको, जो 4 वाला क्वेश्चन आपको करना है उसमें भी मैचेज वाला ही क्वेश्चन है। अपन ने मान लिया कि नंबर ऑफ मैचेज कितने थे, x थे, अब लास्ट में अपन ने मैचेज कितने निकाल लिए 25, लेकिन बेटा लास्ट में ये जरूर लिखोगे आप, लेट को हटा दो, यहाँ क्या लगाओगे, सो द नंबर ऑफ मैचेज = 25। 25 का 40% 10 होता है, आप चेक कर लो चाहे 25 का 40% अगर आप निकालोगे तो ये कितना आएगा 10 आएगा। इसका मतलब अपना आंसर सही है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का बना कि टोटल मैचेस थे एक टीम ने, या वन टीम विनिंग परसेंटेज इज 40 एंड विनिंग मैचेज इज 10, फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस। अरे मेरी बात समझ में, विनिंग परसेंटेज दे दिया जाए और विन मैचेस, विनिंग परसेंटेज ऑफ मैचेस 40%, मैचेज वॉन 10, देन हाउ मच मैचेज विच प्लेड, तो कितने मैचेस खेले गए, तो इसको अपना आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब 4th वाले आप अपने आप से कर लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ अब 6 वाला क्या दे रखा है कि जितने पीपल हैं, जितने लोग हैं, उनमें से 60% क्या करते हैं, 60% क्रिकेट को लाइक करते हैं या प्लेइंग क्रिकेट हैं, उसमें से फुटबॉल को लाइक करने वाले 30% हैं, और अदर गेम्स को लाइक करने वाले कितने हैं, जो रिमेनिंग हैं वो हैं। अब आपको क्या माना, टोटल पीपल कितने हैं, 50 लाख हैं। पहले आप ये देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये आपको 50 लाख दे रखे हैं, ये मान लो। इनमें से 60% क्या करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं, प्लेइंग क्रिकेट। इसमें से 30% ऐसे हैं जो किसको लाइक करते हैं, फुटबॉल को लाइक करते हैं, और रिमेनिंग जो बच गए वो अदर गेम्स को।
जैसे इसमें अपन रिमेनिंग करेंगे तो 100 माइनस 90 कितने आ गए 10%। किसको लाइक करते हैं? अदर गेम्स को लाइक करते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें क्रिकेट कितना लाइक करते हैं, फुटबॉल कितने लाइक करते हैं और अदर गेम्स कितने लाइक करते हैं। अगर नंबर ऑफ पीपल कितना है 50 लाख, तो अपन लिखेंगे क्रिकेट को लाइक करने वाले मैंने बताया टोटल कितने हैं 50 लाख। इनटू परसेंटेज निकाल लो उनका, परसेंटेज कितना है 60 और अपॉन 100। सिंपल सी बात है। जैसे आपने परसेंटेज निकाला था 2 0 से ये 2 जीरोज कैंसिल कर दो, 6 5 जा 30, अब आगे 2 2 4 और 1 5 1 2 3 4 5। तो क्या हो गए ये जो 30 लाख पीपल हैं वो क्या करते हैं क्रिकेट लाइक करते हैं, जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अब इसमें से फुटबॉल कर लोगे आप ऐसे ही, फुटबॉल कितने लाइक करेंगे टोटल कितने बेटा 50 लाख। इनटू कितने परसेंट 30 अपॉन कर दो 100, वही आ जाएगा आपका 5 3 जा 15 और ये 5 0 1 2 3 4 5, ये आ जाएंगे 15 लाख। ये क्या आएंगे फुटबॉल को लाइक करेंगे। और थर्ड वन है अदर गेम। अदर गेम वाला कितने हैं 60 ये हो गई, 30 या 90 हो गई, 100% होते हैं। 100 में से 90 लेस करोगे 10% में कर लो इनटू कितना 10 अपॉन 100, इसको भी काट दो कितना आ जाएंगे 5 लाख आ जाएगा। ये क्या आ जाएंगे अदर गेम्स वाले आ जाएंगे। तो परसेंटेज को इस परसेंटेज वाले में अपने क्या क्या देखा, एक तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और एक परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना, परसेंटेज नंबर निकालना और गिवन नंबर से परसेंटेज निकालना या गिवन परसेंटेज से नंबर को फाइंड आउट करना। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट कर लोगे। अब देखो आपको क्या कहा जा रहा है, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी क्वेश्चन अपन फिर देखेंगे। परसेंटेज से संबंधित है ये भी एक्सरसाइज 8.1 आप कर लोगे। एक्सरसाइज देखो 8.2, अगर किसी व्यक्ति की जैसे सैलरी 10% इंक्रीज हो जाती है तो उसकी सैलरी जो है कितनी हो जाती है 1,54,000। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी में इंक्रीज 10% इंक्रीज किया जाए, कितना परसेंटेज इंक्रीज किया जाए 10%। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी में 10% इंक्रीज किया जाए तो उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 1,54,000। आपको ये बताना है कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी, मतलब इंक्रीज होने से पहले 10% इंक्रीज होने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी। तो अपन ले लेते हैं उसकी लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीजिंग, कितना लिख लेते हैं अपन ₹100 ले लें या एक्स ले लें। पहले उसकी सैलरी क्या मान लेते हैं 100 रुपीज़ मान लेते हैं। इंक्रीज कितना हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ उसका 10%, तो इंक्रीज परसेंटेज कितना हो गया 100 इंटू 10 अपॉन 100, कितना हुआ ₹10। भाई अपन ये मान लेते हैं उसकी सैलरी पहले कितनी थी 100 रुपीज़ थी, इंक्रीज कितनी हो गई 10%, तो कितने रुपए इंक्रीज हुए 10। अब न्यू सैलरी आफ्टर इंक्रीजिंग सैलरी कितनी हुई 100 थी और 10 इंक्रीजिंग, अब कितनी हो गई 110। 10% इंक्रीज होने के बाद में उसकी सैलरी कितनी हो गई 110 हो गई। अब मैथ हमेशा क्या चलते हैं नॉन टू अननोन। अपने को दी क्या गई है न्यू सैलरी, अरे मेरी बात समझ में,
अगर न्यू सैलरी अपने मान लें कि न्यू सैलरी अगर ₹110 थी तो पहले बेटा ओल्ड कितनी थी 100। अगर अब अपन मान लें ₹1 है तो पहले कितनी थी 100/110। और अगर अब सैलरी कितनी है 1,54,000 तो पहले कितनी थी 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, कितना आ गया 1,40,000। एक बार दोबारा देखो, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी में 10% इंक्रीज किया जाए तो उसकी सैलरी 1,54,000 हो जाती है। आपको ये बताना उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी या बिफोर इंक्रीजिंग उसकी सैलरी कितनी थी। तो पहले आप लिखोगे लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीजिंग या ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹100। इंक्रीज कितना हुआ 10%, तो इंक्रीज रुपीज में 100 पे 10% हो रहा है अपॉन 100, ₹10 इंक्रीज हो गए। अब न्यू सैलरी कितनी हो गई, ओरिजिनल 100 थी, 10 इंक्रीज हो गई, अब कितनी हो गई 110। और मैंने क्या बताया, मैथ हमेशा नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। भाई अपने को पता है कि जैसे आपका फर्स्ट पीरियड मैथ का आता है, सेकेंड पीरियड साइंस का आता है, तो अगर आपको टीचर को पता है आपको पहले से कि सेकेंड पीरियड लगते आपको पता है कि साइंस वाले टीचर आएंगे, क्यों आपको पहले से पता है। तो पहले से दिया हुआ क्या अपने को न्यू सैलरी दे रखी, न्यू सैलरी 110 है तो ओरिजिनल कितनी थी 100, इसको 1 मान लें तो 100/110, क्योंकि कम के निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, और इंटू 1,50,000 तो आ जाएगी ओरिजिनल सैलरी। अब आप यहाँ लेट को हटा दोगे, लास्ट में क्या लिख दोगे 100 द ओरिजिनल सैलरी और बिफोर इंक्रीजिंग सैलरी ऑफ मैन इज इक्वल टू 1,40,000। आ गई बात समझ में। इसके बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 8.1 आप कंप्लीट कर लोगे, जिसमें आपने रेशियो और परसेंटेज पढ़ा है, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे।